लक्ष्य के सौजन्य से संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के इस यूट्यूब उड़ान बैच में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक एक नेम से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न कराएंगे। यह अभ्यास प्रश्न या इससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे सैनिक स्कूल की जो छठी कक्षा की प्रवेश परीक्षा है उसमें, या UPSSC का पैट है, या हरियाणा का CET है, या फिर जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा चली हुई उनमें भी आते रहते हैं। तो आइए हम देखते हैं यूनिटरी मेथड्स क्या है, उसके बारे में हम वैसे कल बता चुके हैं। एक बार और पुनः आपको बता देता हूँ कि यूनिटरी मेथड का मतलब है एक एक नियम, अर्थात एक एक नियम का मतलब जो भी काम दिया है, जो भी मूल्य दिया है उसको हम पहले एक इकाई पर आ जाएँ और एक इकाई पर आने के बाद हमें चाहे जितना पूछा गया हो उतने से गुणा करके उसको निकाल सकते हैं। तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न है उस पहले प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 36 व्यक्तियों द्वारा 18 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, फिर एक व्यक्ति के द्वारा, फिर हम उसके बाद 27 व्यक्तियों का आराम से निकाल सकते हैं। तो पहले क्या है 36 व्यक्तियों द्वारा काम को पूरा करने में लगा समय जो दिया है प्रश्न में वही हम लिख देंगे। कितना समय लगता है उनको, 18 दिन लगते हैं पूरे। पहले हम इससे कर लेंगे, शॉर्ट की भी बताएंगे। 18 दिन में उसको पूरा कर लेते हैं। तो अब 36 व्यक्तियों द्वारा एक दिन में किया गया काम, एक दिन में किया गया काम, यानी एक दिन में कितना कर लेंगे, 18 दिन लगते हैं तो 1/18 भाग करेंगे। वो 1/18 भाग। मान लीजिएगा आप किसी काम को 2 दिन में करते हो तो एक दिन में कितना करो, आधा, यानी 1/2 भाग। 5 दिन में करते हो तो 1/5 भाग। 5 दिन पूरे लगेंगे तो यहाँ पर 18 दिन पूरे लगेंगे तो एक दिन में 1/18 भाग कर लेंगे। अब एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया काम, यहाँ पर हम इस तरीके से एक दिन में किया गया, यानी 1/36 व्यक्ति कर रहे हैं इस काम को 18 दिन में, यानी 1/18 भाग कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति लगेगा तो वह क्या करेंगे, 18 तो यहाँ है ही, गुणा में 36 भाग पूरा कर लेंगे। अब 27 व्यक्तियों द्वारा एक दिन में किया गया काम, हम क्या करेंगे, 27 व्यक्तियों द्वारा एक दिन में किया गया काम क्या हो जाएगा, 27/18 गुणा में 36। ये 27 व्यक्तियों का एक दिन का काम है, इतना भाग कर पा रहे हो, ये क्या है, भाग है उस एक काम का। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो 9 से ये 9 तिये 27, 9 दूनी 18, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/24वां भाग वह कर लेंगे। अब एक दिन में 27 व्यक्ति 1/24 भाग कर रहे हैं तो पूरा भाग, यानी पूरा काम करने में, यहाँ पे ले देता हूँ, पूरा काम करने में लगा समय बराबर, पूरा काम कर रहे हैं 1/24 है तो 24 ही दिन लग जाएंगे, 24 दिन, यानी वह उस काम को 24 दिन में पूरा कर पाएंगे। कितने व्यक्ति, 27 व्यक्ति। अब हमारा जो आंसर है वह देखते हैं। इसमें हमारे लिए आंसर दिया है चौथे नंबर पर, तो यही इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम देखो एक ट्रिक और है, उसके माध्यम से बता देते हैं आपको बिल्कुल छोटे तरीके से, ताकि आप उसको बहुत जल्दी हल कर सको। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्या दिया है, व्यक्ति दिए हैं, व्यक्ति, और यहाँ पर लिख लेंगे हम दिन। कितने हैं, 36 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में करते हैं तो 27 व्यक्ति उस काम को मान लो x दिन में पूरा करेंगे। अब देखो यहाँ पर एक समझने वाली बात है, वैसे हम इसको अनुपात समानुपात वाला जो चैप्टर आएगा आगे उसमें अच्छे से समझा देंगे। यहाँ पर क्या है, 36 व्यक्ति यदि किसी काम को 18 दिन में करते हैं तो 27 व्यक्ति उस काम को, यानी व्यक्ति कम हो गए तो काम करने में क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा। जैसे मान लीजिएगा आप किसी काम को 4 दिन में पूरा कर रहे हो और आपका भाई या आपका मित्र और आ जाए तो उसको जल्दी कर दोगे, लेकिन वो चला जाए तो आपको क्या लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा। यानी जब कोई काम होता है व्यक्तियों की संख्या कम होती है तो समय बढ़ जाता है। तो इसमें जो अनुपात है वो उल्टा होगा, यानी एक व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो तीर वाला निशान है उधर से 18/x, इधर तीर वाला निशान यहाँ है यानी 27/x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, सॉरी 27/36 है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 27 गुणा में x बराबर 18 गुणा में 36, यानी x बराबर
ये इसके नीचे आ जाएगा, तो 18 दूनी 36, सॉरी 2 ने 18 और 9 तिये 9 दूनी 18, 9 तिये 27 और ये 12 बार कट गया तो 12 दूनी 24। तो यहाँ पर भी हमें कितने दिन मिल गए? 24 दिन मिल गए। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल छोटे स्तर पर क्या है, ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में, यानी यदि ए किसी काम को करता है अकेला तो 20 दिन में फिनिश कर देता है, और बी यदि लग जाता है तो उसको 30 दिन में कर पाता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को करें तो उनको कुल कितने दिन लगेंगे? तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है तो ए का 1 दिन का काम निकाल लेंगे। ए का 1 दिन का काम अभी बताया था हमने, यदि 20 दिन लगते तो 1/20वां भाग करेगा, 1/20वां भाग करेगा। ऐसे ही बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/30 भाग। और दोनों का, ए और बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ देंगे, 1/20 प्लस 1/30, यानी दोनों एक दिन में काम करते हैं तो कितना करेंगे? तो इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम कितना हो गया? 20 तिये 60, 20 तिये 60 होते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3, 30 दूनी 60 होते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2, यानी 5/60, 5/60। इससे इसको काटोगे तो 1/12, 12 पंजे 60 होते हैं। तो ए और बी का 1 दिन का काम आ गया 1/12। तो ए और बी मिलकर काम को पूरा करेंगे। 1/12 ये ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 12 दिन में वह पूरे काम को कंप्लीट कर देंगे। 12 दिन लगेंगे उसको करने में। तो यहाँ पर देखो हमारा जो प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन दिए हैं उनको देख लेते हैं। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है कि दोनों यदि उस काम को करना शुरू करेंगे तो 12 दिन में ही कंप्लीट कर देंगे। अगला प्रश्न बिल्कुल आसान है। यह प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षा है नवोदय विद्यालय, उसमें आते रहते हैं और आप बिल्कुल आसानी से हल कर पाओगे। क्या दिया है? 5 कलमों का मूल्य ₹22.5 है, तो 4 कलमों का मूल्य बताइए। तो पहले हम क्या करेंगे, एक एक नियम पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 कलमों का मूल्य बराबर 22.50 रुपये है। अब हम पहले क्या करेंगे, एक कलम का मूल्य निकालेंगे। तो एक कलम का मूल्य कितना आ जाएगा वो हम देखते हैं। 22.5, 0/5 आ जाएगा। कितने का है ये? 5 कलमों का। हमें 4 का निकालना है, तो 4 कलमों का मूल्य बराबर 22.50/5 और गुणा में 4 कर दो। इसकी वैल्यू को निकाल देंगे, इसकी वैल्यू को निकालते हैं हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 5 चौके 20, 2 बच गए, दशमलव यही आ जाएगा क्योंकि दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है, ये ध्यान रखना है। 2 आ गए तो कितने हो गए? 25 5 25, आगे 0 लगाएं या ना लगाएं, यानी 4.5 गुणा में 4 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 4 पंजे 20, 4 चौके 16 और 2 18, पॉइंट यानी 18 रुपये हो गए मात्र। दशमलव के बाद 0 हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसके लिए हम देखते हैं हमारा आंसर, इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न है, एक भूसंपत्ति के 4/5 भाग का मूल्य दिया है 1680 रुपये, तो उस भूसंपत्ति के आधे भाग का मूल्य यानी 1/2 भाग का मूल्य पूछा है। तो पहले हम वही 1 पर पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का हल देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है? भूसंपत्ति के 4/5 भाग का मूल्य, भू संपत्ति के 4/5 भाग का मूल्य यानी कम है एक से भी, 1680 रुपये यहाँ पर उन्होंने दे रखे हैं। तो एक एक नियम है, अर्थात हम 1 पर जाएंगे पहले। तो भूसंपत्ति के 1 भाग का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? रुपये 1680 बटे में 4/5। यहाँ पर समझने की बात है कि 1680 बटे में ये वाली संख्या ऊपर पहुँच जाएगी, यानी 4 गुणा में 5। ये जो भाग वाली संख्या है 1 ऊपर पहुँच जाएगी और 1 ही नीचे रह जाएगी,
यानी यदि हम किसी संख्या को भाग को, यहाँ पर हम और आगे करके देखते हैं, पहले क्वेश्चन में बताया हमने 1680 भाग को हम गुणा में बदलें तो क्या कर देते हैं, जो ये संख्या है इसका हर और अंश आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी 5/4, तो यही यहाँ पे लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 4 से, 4 चौके 16, 8 उतार लिए तो 4 दूनी 8 यानी 400, 420 गुणा में 5 अर्थात 0, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 1 2100 रुपये पूरी संपत्ति का मूल्य है। तो हमें क्या पूछा गया है कि आधे भाग का यानी 1/2 भाग का मूल्य क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं 2100 गुणा में 1/2, 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 0 आ जाएगा क्योंकि भाग नहीं जाता, 2 पंजे 10 और 0 यानी 1050। एक बार भाग करके दिखा देता हूँ कैसे आएगा, देखो 2100 रुपये हैं, 2 का भाग करना है तो 2 एकम 2, 0 आ जाएगा, 1 उतार लेते हैं। अब 1 उतारते हैं, यदि इसमें भाग नहीं जाता हम क्या करते हैं, भाग टूटे की बिंदी, यानी यहाँ पे 0 लेंगे तब हम अगली संख्या उतारेंगे, क्या आएगा 2 पंजे 10, 0 आ गया। अब यहाँ 0 तो अब भी नहीं जाता तो 1 0 इसके नाम का आ जाएगा, यानी 1050 रुपये उसकी कीमत है, जो हमारे आंसर में क्या दिया है, तीसरे नंबर पर 1050 रुपये इसकी कीमत दे रखी है। अगला 5वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, 1 दर्जन कॉपियों का मूल्य 42 रुपये है, तो 5 कॉपियों का मूल्य पूछा है। हल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, क्या है, 1 दर्जन कॉपियों, 1 दर्जन और इसी को हम क्या लिखेंगे 12, 1 दर्जन अर्थात 12 कॉपियों का मूल्य, कॉपियों का मूल्य कितना दिया है 42 रुपये, यानी 42 रुपये की इतनी कॉपियाँ आती हैं। अब हमने क्या करना है, 1 कॉपी का निकालना है, तो 1 यहाँ पर 12 दर्जन है, 1 दर्जन है 12 है, यानी यहीं पर लिखेंगे 1 कॉपी का मूल्य बराबर क्या आ जाएगा 42/12, जो संख्या दी है उसमें उसका भाग कर देंगे। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले क्या, ये 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, यानी 7/2 अर्थात 3.5 हो गया, 2 तिये 6 और 2 पंजे 10, 3.5 रुपये 1 कॉपी का मूल्य है। पूछा कितने का गया है, 5 कॉपियों का मूल्य, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 कॉपियों का मूल्य बराबर 3.5 गुणा में 5, 5 25 के 5 आ जाएंगे, 5 तिये 15 और 2 17 और 0.1 के बाद है तो 1 के बाद ही लग जाएगा, यानी 17.5 रुपये हमें देने पड़ेंगे। 17.50 लिख दो या 5 लिख दो, यानी 17.5 रुपये हमें देने पड़ेंगे। और इसका हमारा जो आंसर है वो है चौथे नंबर पर, चौथा ऑप्शन सही है। तो आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा समझाए गए इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया हमारी वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल यानी अगली वीडियो में आपसे अगले प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।